शनि देव का नाम सुनकर ही लोगों के अंदर एक प्रकार का अनजाना सा भय जाग उठता है। शनि को लोग अत्यंत क्रूर मानते हैं। आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि शनि की अशुभ दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। अनेक प्रकार के दुख, रोग, व्याधि, धन हानि, लड़ाई झगड़े आदि होने लगते हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता क्रूर नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि मानव यदि अनुचित कर्म करता है तो उसे देवता प्रताड़ित अवश्य करते हैं। प्रताड़ित करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति अनुचित कर्मों को छोड़ करके सत्कर्म करने लगे। ठीक उसी प्रकार ग्रहों की स्थिति है। सौर मंडल में 9 ग्रह माने गए हैं। उन 9 ग्रहों में से एक शनि ग्रह भी है। यह अपनी भीषणता के लिए जग विख्यात है। यही नहीं कि यह जातक को हर प्रकार से हानि ही देते हैं, बल्कि यह कहना भी उचित होगा कि जातक के जन्म के समय शनि ग्रह की जो भी स्थिति शुभ या अशुभ होगी, जातक को उसके अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। यदि जातक की कुंडली में शनि शुभ भाव में विराजमान हो तो जातक को राजा तक भी बना देता है। धन संपत्ति, मोटर, वाहन, मकान, संतान आदि सभी से परिपूर्ण कर देता है। वहीं पर अशुभ होने पर दुख, धन हानि, रोग, दरिद्रता आदि अनेक प्रकार की विषम स्थितियां उत्पन्न कर देता है। आखिर शनि को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? किस देव के द्वारा शनि को न्याय के देवता की पदवी प्रदान की गई? क्या पहले से ही शनि की सभी दृष्टियां क्रूर थी? आखिर किसके श्राप के कारण शनि की दृष्टियां क्रूर बन गई? इन सभी चीजों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। सौर मंडल में स्थित शनि ग्रह पृथ्वी से 8 करोड़ 90 लाख मील की दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से इसकी दूरी 88 करोड़ 60 लाख मील है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा 95 गुना अधिक गुरुत्वीय शक्ति अर्थात मैग्नेटिक फील्ड शनि में पाया जाता है। सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में इसे 29 वर्षों का समय लगता है। अत्यंत ही मंद गति से चलने वाले यह प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेकर के एक राशि से दूसरी राशि को पार करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि की क्रूरता सर्वविदित है। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो शनि का नाम सुनकर भयभीत ना होता हो। सूर्य देव के 9 पुत्रों में शनि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव की पत्नी छाया से उत्पन्न शनिदेव श्याम वर्ण के हैं। शनिदेव बाल्यकाल से ही क्रोधी स्वभाव के थे। भगवान सूर्य ने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया, अर्थात अपनी प्रत्येक संतान को एक एक लोक का स्वामी बना दिया। शनिदेव अपने एक लोक के राज्य से संतुष्ट न थे, अतः अपने भाइयों का राज्य हड़पने के उद्देश्य से उन्होंने एक भीषण योजना बनाई और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का कठिन तप करना आरंभ कर दिया। शनि के कठिन तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शनि से वर मांगने को कहा। तब शनि देव बोले, हे भगवान, जिस पर मेरी शुभ दृष्टि पड़े वह धन संपत्ति भवन संतान आदि से परिपूर्ण हो तथा जिस पर मेरी कुपित अर्थात क्रोधित या नीच दृष्टि पड़े उसका सर्वनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वर प्रदान किया और अपने लोक को वापस चले गए। शक्ति प्राप्त होने के उपरांत शनि देव अपने भाइयों का राज्य छीनने को तत्पर हुए। तब वे सभी भाई वहां से भागकर अपने पिता सूर्य देव के पास गए। सूर्य देव ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की। सूर्य देव की प्रार्थना स्वीकार करके शिव ने अपने गण
नंदी, वीरभद्र और आदि गणों को शनि को मार डालने के लिए भेजा, परंतु वह सभी गण शनि से परास्त होकर के वापस लौट आए। तब स्वयं शिव जी क्रोधित होकर शनि से युद्ध करने के लिए गए और शनि को भस्म करने हेतु जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, शनि ने भी अपनी तीव्र मारक दृष्टि से शिव की ओर देखा। दोनों की दृष्टियों से निकली दिव्य ज्योति से सारा ब्रह्मांड आच्छादित हो गया। तत्पश्चात शिव जी अपने त्रिशूल के भीषण प्रभाव से शनि को उन्होंने मूर्छित कर दिया। अपने पुत्र को मृतक जान करके सूर्य देव का मन विह्वल हो उठा। उन्होंने शनि को जीवन दान देने के लिए शिव से विनय किया। भगवान भास्कर की विनती सुन करके भगवान आशुतोष ने शनि की मूर्छा दूर कर दी। शनि का अभिमान चूर चूर हो गया और भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके क्षमा याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के शनि को अपना सेवक बना दिया और उन्हें न्याय का देवता, दंड अधिकारी के रूप में पद प्रदान किया। तो इस प्रकार से शनि देव को शिव के द्वारा न्याय के देवता की पदवी प्रदान हुई। शनि के क्रूर होने के विषय में एक और पौराणिक कथा मिलती है। एक बार शनिदेव की पत्नी ऋतुमती हुई। ऋतु स्नान के पश्चात पुत्र की अभिलाषा से वह अपने पति के सम्मुख उपस्थित हुई, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्याय भक्ति रखने वाले शनिदेव जी उनके ध्यान में मगन थे। उनकी पत्नी का ऋतु व्यर्थ हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पति शनिदेव को श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तभी से शनि की दृष्टि नीच हो गई। शनि की नीच दृष्टि पड़ने से महाप्रतापी वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण का नाश हुआ, जबकि उसने शिव जी से भी वरदान प्राप्त किया हुआ था। वेद ज्ञाता था। सूर्य, कुबेर, यम, वायु उसके सामने पानी भरते थे, किंतु फिर भी शनि के प्रकोप का शक उसके हमेशा बना रहता था। अतः उसने एक बार शनि के साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी और शनि को बंदी बना करके बंदी गृह में ला करके उल्टा लटका दिया। रावण की शक्ति के सम्मुख शनिदेव असहाय हो गए। कुछ काल पश्चात सीता जी का पता लगाने के लिए जब पवन पुत्र हनुमान जी का लंका में आगमन हुआ, उन्होंने शनि को उल्टा लटके देखा। हनुमान जी को देख करके शनिदेव करुणा भाव से बोले, हे हनुमान जी, रावण ने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बना दिया है, कृपया करके आप मुझे मुक्त करें। मैं अपनी वक्र दृष्टि से लंकापुरी को भस्म करने का सामर्थ्य रखता हूँ। उन्होंने मेरी शक्ति को बाधित कर दिया है। तब हनुमान जी ने शनि को मुक्त करके उनका बंधन खोल दिया। उसके पश्चात शनि की कुपित दृष्टि के प्रभाव से समूची लंका जलकर भस्म हो गई। जब शनि की कुदृष्टि से लंकापति रावण न बच सका तो साधारण मनुष्य की क्या बात है। शनि अपनी पत्नी के श्राप के कारण शनि की जितनी भी दृष्टियां थी वह अब क्रूर रूप में बदल गई। तो इसी कारण शनि की नीच दृष्टि अथवा 7.5 या ढैया के समय जातकों के ऊपर कुप्रभाव पड़ने लगता है। यह थी शनि से संबंधित महत्वपूर्ण कथा। इति शुभम। नमस्कार।